हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेस्कटॉप वीडियो चैनल में। और आज हम जिक्र करने वाले हैं विजेट्स के बारे में कि विजेट्स हैं क्या। तो फ्लटर में विजेट्स जो हैं वो एकदम फंडामेंटल यूनिट हैं। मतलब कि विजेट्स के बिना आप फ्लटर ऐप के बारे में सोच भी नहीं सकते। फ्लटर ऐप इज़ ऑल अबाउट विजेट्स एंड नथिंग एल्स। गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत पसीनों मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने आसान भाषा में बता दिया कि विजेट्स क्या है, सिंपल डेफिनेशन बता दी। अब अगर थोड़ा मैं डीप में जाऊँ कि अब अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ इसे कि क्या है, तो बेसिकली हम उन्हें कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। बहुत पहले क्या होता था, कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनती थी तो पेज बाय पेज कोड होता था। पेज बाय पेज कोड का मतलब क्या है, अब फर्ज कर लीजिए कोई भी एक वेबसाइट है। अब सीधी सी बात है, कोई भी वेबसाइट है तो उसमें एक नैव बार तो होगा ही होगा। तो क्या होता था, बहुत से पेजों में वो नैव बार ऑलमोस्ट सेम ही होता था। लेकिन क्या क्या करता था डेवलपर कि हर पेज के लिए हर नैव बार को अलग अलग कोड करता था, या फिर एक बार कोड कर लेता था तो हर पेज पे कॉपी पेस्ट करता चलता था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए तो कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस को लाया गया पिक्चर में। और कंपोनेंट्स ही बेसिकली विजेट्स हैं। क्या होता है कि अब जो हम कोड करते हैं वो पेज बाय पेज कोड नहीं करते, हम कंपोनेंट्स के हिसाब से कोड करते हैं। मतलब आपका एक वेब पेज या फिर वेब एप्लीकेशन का पेज या फिर सिंपल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी पेज को बनाने के लिए पूरे पेज को इकट्ठा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग कोड करके रख लिया जाएगा। और एक पूरे पेज को कोड करने के लिए, एक पूरे पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। यही तरीका है और इसी के पीछे विजेट्स की कहानी आती है। और ये काफ़ी हद तक, बहुत हद तक अच्छा साबित हुआ एज़ कम्पेयर टू द पेज बाय पेज कोड, क्योंकि उसमें अपना कोड बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक चीज़ को लिखने के लिए वो कोड हम हर पेज में 10 बार लिख रहे हैं। अगर एक कोड मान के चलिए उस नए बार में कुछ ऐसा है जिसका कोड आपको 50 लाइन का लिखना पड़ा, तो वो 50 लाइन का कोड हर पेज में बार बार जाकर रिपीट होगा, जो कि बिल्कुल बेकार प्रैक्टिस है एक डेवलपमेंट पर्पज़ के हिसाब से। अब आपको स्क्रीन पे एक डेमो ऐप का पेज दिख रहा होगा, जिसमें आपके पास एक ऐप बार है, एक लॉगिन बटन है और एक रजिस्टर बटन है। अब इस पेज के ऐप में ना केवल ये मैटर करता है कि इसमें क्या क्या है, बल्कि ये भी मैटर करता है किस हिसाब से अरेंज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लटर ऐप में विजेट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। अब देखिएगा ऐप बार अपने आप में एक विजिट है फ्लटर में। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो भी एक विजिट है। लॉगिन बटन एक बटन विजिट की मदद से बना है। बटन के कई सारे विजिट्स हैं, रेज्ड बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, 100 तरीके हैं, मटेरियल बटन, वो जब हम करेंगे तो सीखते जाएंगे, वो भी एक तरह का विजिट है। और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो भी एक विजिट है। और जिस तरह से वो अरेंज हुए हैं, कॉलम के वे में अरेंज हुए हैं, तो कॉलम भी एक विजिट है। तो सीधी सी बात है, आपको इससे पता चल गया होगा कि विजिट्स का कितना हाई एंड रोल है फ्लटर ऐप में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है विजिट ट्री। अभी विजिट ट्री क्या है, अब देखिएगा इसका ट्री जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई है, इसका ट्री कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले एक मटेरियल ऐप का विजिट होगा। मटेरियल ऐप क्या है मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। मटेरियल ऐप और कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक पेरेंट विजिट है कह सकते हो, जिसके ऊपर ही सारे विजिट्स एक्ट करते हैं, सारे विजिट्स लगते हैं। जिन्होंने जावा पढ़ी हो और जीयूआई वगैरह पढ़ा हो उसको पता होगा। सबसे पहले हम एक फ्रेम डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर हम अपने बटन वगैरह या फिर जो भी है टेक्स्ट वगैरह सब डालते चले जाते हैं। ये बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक पेरेंट विजिट रखते हैं जो कि है मटेरियल ऐप। उसके बाद यहाँ पर आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मटेरियल ऐप के 2 चाइल्ड हैं यहाँ पर। अभी मैं बताता हूँ कैसे हैं। सिर्फ 2 चाइल्ड हैं, एक आपका ऐप बार है, एक कॉलम है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो इस पेज की स्क्रीन पर केवल अगर मोटा मोटा कुछ दिख रहा है तो एक ऐप बार और सिर्फ वो कॉलम जिसके अंदर बटन है। आप उसके डीप में मत जाओ उसके अंदर क्या है, बस एक कॉलम है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐप बार पे। ऐप बार के अंदर उसका एक और चाइल्ड है जो कि है टेक्स्ट। कॉलम के 2 चाइल्ड हैं, एक लॉगिन बटन और एक रजिस्टर बटन। और लॉगिन के अंदर भी एक चाइल्ड है जो उसका टेक्स्ट, और रजिस्टर का भी उसका टेक्स्ट। तो ये पूरी विजिट ट्री बताने का मतलब ये है कि हम अपनी पूरी ऐप को एक विजिट ट्री की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और विजिट ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ होता है कि कुछ कमांड्स और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा कोड होता है जो कि सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच काम करता है, पूरे विजिट ट्री पे काम नहीं करता। जैसे कि मान के चलिए, जैसे ऐप बार और टेक्स्ट, ये जो ब्रांच है इस विजिट ट्री की, यहीं तक कुछ कोड ऐसे हैं जो सिर्फ इसी के अंतर्गत काम करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। जब हम कोर्स में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, स्टेट मैनेजमेंट पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में आपको लगेगा विजिट ट्री का क्या रोल है, लेकिन विजिट ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चला जाओगे आपको पता चलेगा विजिट ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि विजिट ट्री क्या है, विजिट्स क्या हैं। विजिट्स सिंपली मैं फिर से बता देता हूँ, एक सिर्फ कुछ नहीं कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को मिला के ही आपका एक पेज बनता है। उन कंपोनेंट्स का फ़ायदा ये होता है, अगर उन कंपोनेंट्स को आप अलग अलग पेज पे भी यूज़ करना चाहते हो
तो आप उस कोड को बिना रिपीट करे यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत आसान काम कर देता है। इसका एक और एडवांटेज आ जाता है, वो ये है कि अगर किसी एक कंपोनेंट में कुछ चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी पेजों पे जहाँ लगा है एक ही जगह आपको चेंज करना है और वो बाकी जगह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये नहीं है कि पेज टू पेज कोड की तरह कि हाँ भाई पहले इस पेज में भी जाके वो चेंज करो, उसमें भी करो, उसमें भी करो, ये चीज़ नहीं होती। तो इसके काफ़ी एडवांटेज हैं, इसीलिए इस चीज़ को आज प्रेफर करते हैं लोग। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब तक मैंने काफ़ी थ्योरी के बारे में बात कर ली, अब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर बैठ के हम बनाएंगे कुछ एक सिंपल सा ऐप, और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा विजिट्स के बारे में और कैसे कैसे फंक्शनैलिटी काम करती है फ्लटर में। तो तब तक के लिए गुड बाय।